हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर थ्रिलर स्टोरीज़ में। और आज मैं फिर आपके लिए एक बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की ये कहानी एक बहुत ही पुरानी घटना है। ये घटना अजीत जी के साथ घटी थी और अब आप ये कहानी अजीत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। मेरा नाम अजीत है और ये घटना मेरे साथ 1962 में घटी थी। उस वक्त मेरी उम्र 26 साल थी। दरअसल मैं और मेरा एक दोस्त हर शाम घूमने के लिए नदी के किनारे जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन मैं और मेरा दोस्त घूम के वापस लौट रहे थे। ठंड का मौसम था और लगभग शाम के 7:30 बज रहे होंगे। ठंड का मौसम होने के कारण जल्दी ही काफ़ी अंधेरा हो चुका था और वैसे भी हम नदी के किनारे थे तो ठंडी हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। हम सब उस नदी को पार कर चुके थे और पता नहीं क्यों उस दिन ठंड काफ़ी ज़्यादा लग रही थी कि तभी हमारी नज़र थोड़ी दूर नदी के किनारे जलती आग पे गई। उस आग के पास कोई बैठा था, पर वो आग की ओर मुंह करके बैठा था। तो हमने सोचा कि वहाँ जाके कुछ देर आग सेक लेते हैं और हम आग की तरफ जाने लगे। जब हम आग से थोड़ी दूर पे थे तब हमें पता चला कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि कोई औरत है। और हम दोनों भी सोच में पड़ गए कि आखिर कोई औरत इतनी रात इस सुनसान जगह पे क्या कर रही है। तो हम उस औरत के पास गए और वहाँ से जो हमें दिखा उसे देख के मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस औरत ने अपनी साड़ी घुटनों तक उठाई थी और उसने अपने पैर गर्म दहकती लकड़ियों पर रखे थे। और सबसे डरावनी वाली बात तो यह थी कि उसके पैर उल्टे थे, मतलब कि वो चुड़ैल थी। उस वक्त मैं कांप रहा था और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था कि तभी मेरे दोस्त ने उस चुड़ैल के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम? तो उसने अपनी गर्दन एक झटके में ही पीछे की ओर मोड़ ली, जैसे उसकी गर्दन में हड्डी ही ना हो। और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद और भयानक था और उसकी आंखों की पुतलियाँ काफ़ी छोटी थी। कि तभी मैंने अचानक अपने दोस्त से कहा कि ये चुड़ैल है, शंकर भाग यहाँ से। और हम वहाँ से बहुत तेज़ी से भागे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो चुड़ैल हमारा पीछा कर रही हो और उसकी हंसने पर मैं बहुत ज़्यादा डर जा रहा था और उसकी आवाज़ भी बिल्कुल मेरे कानों के पीछे से आ रही थी। पर जैसे ही हम उन झाड़ियों से निकलकर सड़क पे आए वो आवाज़ें भी बंद हो गई। तो मैं रुका और पीछे मुड़ा तो मैंने देखा वो चुड़ैल उसी आग के पास खड़ी थी और अब हम तुरंत वहाँ से भाग खड़े हुए। उस दिन हम बहुत बुरे चक्कर में फंस गए थे, पर पता नहीं क्यों उस चुड़ैल ने हमारा पीछा नहीं किया और हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और हमने उतनी शाम में नदी के पास जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर वो घटना जब भी मुझे याद आती है मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।